अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। 2 टाइप्स के थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करके मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल ये अपना ये जो सिल्की थ्रेड है, रेशमी धागा है, इसकी 2 लेयर्स 3 लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप पैराशूट का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। और चाहें अगर आप चाहते हैं आपके डिज़ाइन में खूबसूरती आए और अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ करती हैं तो उसमें थोड़ी सी शाइनिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेयर हम सिल्की थ्रेड की यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारे डिज़ाइन में कुछ इस तरह से शाइनिंग भी आती है और बहुत खूबसूरत लगता है। और हमारे डिज़ाइन में कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं और फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो कलर होता है वो मिक्स मैच नहीं हो रहा, तो हम इस तरह कलर्स को थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करके मैच भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है आज का डिज़ाइन हमारा। इसके लिए हमें बेस रो की ज़रूरत है, जो कि मैं बना रही हूँ 1 चेन के साथ। सिंगल क्रोशे सबसे पहले आपने बना लेना है अपने फैब्रिक पे, और सबसे पहले स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाया हमने अपने फैब्रिक पे। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया है। और इन दोनों थ्रेड्स को यूज़ करने के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए जो कि आपके हाथ पे यूज़ टू है आपको, और आप इजीली कैरी कर सकते हैं। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे ले लिया, 1 चेन लिया, और 1 चेन का ही गैप है तकरीबन। यहाँ पे आप इस तरह से गैप ले सकते हैं, 1 चेन का ही गैप लेना है। उसके साथ हम इसको सिंगल क्रोशे करते जाएंगे, 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है जितनी भी आपको चाहिए। और अगर आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने पूरा 4 साइडेड अपने कॉर्नर्स तक अपने डिज़ाइन पे इस तरह से बेस रो बना लेनी है, और लास्ट स्टिच को आपने फर्स्ट के साथ अटैच करते हुए कट नहीं करना, और यहाँ से ही हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सो अगर हमने 1 साइड पे डिज़ाइन बनाना है तो मैंने क्या किया है, ये मैंने बैक साइड पे बनाई है अपनी बेस रो। तो यहाँ पे मेरा लास्ट स्टिच है, आप फर्ज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे कट नहीं किया, मैंने कट नहीं करना, तो हम यहाँ पे पलट के वापस बैक पे चले जाएंगे, जो कि बेसिकली फ्रंट साइड होती है। उस पे हम अपना डिज़ाइन बना लेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसको यहाँ से कट करेंगे और इसी साइड पे आप फ्रंट बना रहे हैं और यही फ्रंट है, तो आप यहाँ से अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमने बेस रो कंप्लीट कर ली है, मैक्सिमम हमें इतनी ही चाहिए फ़िलहाल। तो हम क्या करेंगे, पलट के हम बैक पे आ गए हैं, जो कि बेसिकली मेरा फ्रंट साइड है। यहाँ पे मैं 1 चेन लेते हुए 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशे करूँगी, एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करूँगी कुछ इस तरह से। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद मैं डबल क्रोशे का बल लेते हुए सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा 1 चेन का गैप है उसमें हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लिया। नेक्स्ट जो हमारा 1 चेन का गैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाया हमने। 3 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, जो थर्ड वाला डबल क्रोशे है इसके एज पे हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। कुछ इस तरह से 3 चेन बनाया। इसके एज पे हमने ये जो 2 लूप्स हैं इनमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 डबल क्रोशे बनाए हैं उनमें से 2 डबल क्रोशे को आप छोड़ते हुए ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके क्रॉस में हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, 1 2 एंड 3। मैक्सिमम मेरे पास 3 सिंगल क्रोशे बन रहे हैं, आप 4 भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है। और इसको हमने इसके जितना ये हमारा डिस्टेंस बन रहा है, मैक्सिमम ये 1 गैप का डिस्टेंस बन रहा है, और हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे 1 गैप के ऊपर ही। 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के जो हमने गैप्स लिए हैं वो वाला हमारा 1 गैप। यहाँ पे ये हमारा पैटर्न इस तरह से है। बहुत ही छोटा सा डिज़ाइन है और जल्दी बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसकी यहाँ पे पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। हम फिर से रिपीट करते हैं, मैंने मैक्सिमम 2 सिंगल क्रोशे का गैप लिया है 2 फ्लावर्स के पेटल के सेंटर में। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं गैप को। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया, एक बार नेक्स्ट वाले गैप में हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे कुछ इस तरह से, और एक सिंगल क्रोशे हम फिर से करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे का गैप, 2 डबल क्रोशे का बल, और साथ ही ये जो हमारा नेक्स्ट 1 चेन का गैप बन रहा है इसमें हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1
2 एंड 3 डबल क्रोशे, थर्ड वाले डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन, इसके एज पे ये जो हमारे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं इसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और इसका पीकॉट बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला थर्ड वाला डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3, कुछ इस तरह से। आप ये वाला गैप कम भी कर सकते हैं, बिल्कुल साथ में भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, चाहें तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हैं। और इसको जितने डिस्टेंस पे, ये तकरीबन मैक्सिमम नेक्स्ट वाले डिस्टेंस पे हमारा गैप बनता है इसका, और इसको हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि मेरी बहनों को समझ आ जाए। इस बार मैं कम गैप लूँगी ताकि आइडिया हो जाए हमारा। डबल क्रोशे लेना है 3 टाइम, 1 चेन के नेक्स्ट वाले गैप में 1 डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बना लिया, इसके एज पे हम 3 चेन का पीकॉट बना लेंगे। और ये जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके क्रॉस में 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 और ये 3, और इसको हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे जो कि हमारा नेक्स्ट गैप बनता है इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारे डिज़ाइन की लुक आ रही है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत लुक आती है डिज़ाइन की। और सबसे अच्छी बात, जब हम 2 टाइप्स के हमने थ्रेड्स ज्वाइन किए हैं, सिल्की थ्रेड के साथ कॉटन थ्रेड को हमने मिक्स करके यूज़ किया है, तो उससे आप देख सकते हैं कितनी लुक डिफरेंट आती है और ख़ूबसूरती भी नज़र आती है। इस डिज़ाइन में आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे आप चाहें, और डिस्टेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, कहीं पे भी बनाएं। ये इसका बैक साइड है, इसमें किसी किस्म का मैच नहीं है, बहुत खूबसूरत बनता है। और आपने नोट किया, अगर हम बेस रो के साथ जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उसकी एक अलग से फिनिशिंग आती है और ख़ूबसूरती भी आती है। और कोशिश किया कीजिए कि आप बेस रो बनाया कीजिए, तो इससे आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।